हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने सौरमंडल के बारे में चर्चा किया था। सौरमंडल में सूर्य क्या है, तारा क्या है, इन सब चीज़ों में हमने चर्चा किया था। और सूर्य के परिक्रमा करने वाले जो 8 ग्रह हैं उनमें से 2 ग्रह बुध और शुक्र, उस पर हमने चर्चा किया था इसके पहले लेक्चर में। अब हम चर्चा करेंगे जो बचे हुए ग्रह हैं उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो बुध शुक्र के बाद हमारी अगली ग्रह जो आती है वो है पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर है? तीसरे। पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, अरुण, वरुण, फिर हमारा 5वें नंबर पर आता है पृथ्वी। उसके बाद शुक्र, मंगल, बुध। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है आकार के अनुसार। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 अंश। ये चीज़ तो लगभग सभी को याद होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 अंश झुकी हुई है। अगला पॉइंट है, यह सौरमंडल का जो एकमात्र उपग्रह है जिस पर जो है जीवन है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है सौरमंडल का जिस पर जीवन है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। लगभग 71% जो है, 2/3 भाग जो है पृथ्वी पर जल की अधिकता है, मतलब जल पाया जाता है। इसी वजह से पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है और इसे नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियों की अधिकता है, इसीलिए इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। वनस्पतियों की अधिकता के कारण जो है इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को हरा ग्रह भी नाम दिया गया है। इसकी जो आकृति है उस आकृति का जो नाम दिया गया है जियोड। ये जियोड आकृति क्या लगभग दीर्घवृत्ताकार के रूप में होता है। दीर्घवृत्ताकार भी नहीं कह सकते हैं, वो ना गोला होता है ना दीर्घवृत्ताकार होता है, तो उसी आकृति को कहते हैं जियोड। तो पृथ्वी की आकृति क्या है? जियोड। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास है पृथ्वी का। अगर भूमध्यरेखीय व्यास की बात करें तो पृथ्वी का जो भूमध्यरेखीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर, मतलब भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से अगर हम निकालेंगे तो उसका जो भूमध्य रेखीय व्यास होगा वो 12,756 किलोमीटर है। और अगर हम ध्रुवीय व्यास की बात करें, ध्रुव पर हम पृथ्वी का व्यास लें तो वो 12,714 किलोमीटर है। ध्रुवीय व भूमध्यरेखीय व्यास का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है? वो 12 किलोमीटर है। कितना? 12 किलोमीटर। पृथ्वी का जो जलीय भाग है वो 71% है, 71%, और स्थलीय भाग 29% है। 71% जल और 29% स्थल पाया जाता है पृथ्वी पर। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर ही तो है, तो जो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो सबसे ज़्यादा है पृथ्वी पर।
और वो कितना है 8,848 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। अगर हम गहराई की बात करें, समुद्र तल से सर्वाधिक गहरा स्थान क्या है पृथ्वी पर, तो वो है मैरियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर का गर्त है, वो मैरियाना गर्त 11,033 मीटर। कितना? 11,033 मीटर। अगला है हमारा, पृथ्वी की जो है चंद्रमा से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। कितना? 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा से इसकी दूरी है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब किस चाल से घूर्णन करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है। एक घूर्णन मतलब होता है अपने अक्ष के परिता एक घूर्णन चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे कहते हैं घूर्णन काल, या वही घूर्णन काल ही कहते हैं उसको। इसको दैनिक गति भी नाम दिया गया है। इसको और क्या कहते हैं? दैनिक गति। तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा कर लेता है, जिसको दैनिक गति कहते हैं। तो यही 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड को लगभग जो है 24 घंटा माना गया है कि पृथ्वी पर एक दिन में कितने घंटे माने गए हैं? 24 घंटा। इसकी वार्षिक गति 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है। वार्षिक गति मतलब जो सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, वही हमारा वार्षिक गति कहते हैं। उसी को कहते हैं परिक्रमण काल भी कहते हैं। तो 300 वैसे नॉर्मली जो है 365 कहा जाता है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। इसी को जब हम जोड़ते चले जाएं 4 बार, तो हर 4 साल बाद क्या होता है? 366 दिन हो जाता है। हर 4 साल बाद एक दिन जो है वो बढ़ जाता है। तो वही हमारा क्या हो जाता है? लीप वर्ष। यही जो 5 घंटा 48 में 46 सेकंड हमारा बढ़ के आ रहा है, वही अगर हम 4 वर्ष और ऐड कर लेंगे उसमें, तो एक दिन हमारा और बढ़ जाएगा। और उस समय जो है उस चौथे वर्ष हमारा जो दिनों की संख्या है वो 366 हो जाएगी। उसी को कहते हैं लीप वर्ष। वायुमंडल, जो पृथ्वी पर वायुमंडल होता है वह पृथ्वी के लिए कांच घर का कार्य करता है। मतलब कांच घर क्यों कहा गया है? कि पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं सूर्य से, वो क्या करती हैं? कुछ एब्जॉर्ब करती हैं और कुछ परावर्तित करती हैं। लेकिन परावर्तित करने बाद क्या होता है? वायुमंडल उसे परावर्तित कर देता है, जिससे क्या होता है? पृथ्वी हमेशा गर्म बना रहता है दिन में। इसीलिए वायुमंडल को कांच घर की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब कि जो पृथ्वी का अक्ष है, ये पृथ्वी जो है इस अक्ष पर घूमता रहता है, और ये जो सूर्य है इसके परिता भी वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर, तो इन्हीं दोनों के बीच जो कोण बनता है वो जो होता है वो 66.5 डिग्री होता है। इसका अक्ष और इसका अक्ष है जिस कक्षा में वो चक्कर लगाता है सूर्य का, इस कक्षा और इस
इसके अक्ष के बीच जो कोण बनता है वही कितना होता है, वो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अगला है हमारा मंगल ग्रह, मार्स। ये जो है सूर्य से दूरी के क्रम में जो है चौथा ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, चौथा क्रम में चौथे पर आता है मंगल, और आकार में 7वें स्थान पर, आकार में 7वें स्थान पर आता है हमारा मंगल। पृथ्वी के समान ही इसके दो ध्रुव, जैसे पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, उसी के समान मंगल ग्रह के भी दो ध्रुव हैं। अतः यह अपनी कक्षा की तली पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है, लेकिन मंगल जो है अपने कक्षा के तली पर 25 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होते हैं। इसी वजह से ऋतु परिवर्तन यहाँ पे होता है। मंगल ग्रह का घूर्णन काल मतलब कि वह अपने अक्ष के परितः जो है एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, उसी को घूर्णन काल कहते हैं। तो कितना लेता है, 24 घंटा 37 मिनट, 24 घंटा 37 मिनट लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, मतलब उसका जो परिक्रमण काल है कितना होता है, 687 दिन। मंगल ग्रह का जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 687 दिन में करता है। मंगल ग्रह के भी वायुमंडल में CO2 पाया जाता है, लगभग 95% जो है CO2 पाया जाता है। और इसके पहले जो शुक्र ग्रह था वहाँ पे 96% CO2 पाया जाता है, और उसी वजह से दिन बहुत गर्म रहता है वहाँ पे। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को माना जाता है। और इसकी मिट्टी में, जो मंगल ग्रह है वहाँ की मिट्टी में लगभग 10% जो है आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल, और इसी वजह से इसको लाल ग्रह नाम भी दे दिया गया है। इसी आयरन ऑक्साइड की वजह से इसकी मिट्टी लाल दिखाई पड़ती है, इसीलिए इस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो उपग्रह हैं मंगल के, कौन से हैं वो, फोबोस जिसका व्यास 25 किलोमीटर है, और डिमोस जिसका व्यास 13 किलोमीटर है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। कितने, दो उपग्रह हैं। कौन से, फोबोस और डिमोस। फोबोस इसका व्यास 25 किलोमीटर और डिमोस इसका व्यास 13 किलोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सौर मंडल का छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वो क्या है, डीमोस, जो मंगल ग्रह का एक उपग्रह है, जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है। इसी ग्रह पर, मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया पाया जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कितना, 3 गुना। निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है मंगल ग्रह पर, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए इसरो ने क्या किया था, 5 नवंबर 2013 को मंगलयान प्रक्षेपित किया था। कब किया था, 5 नवंबर 2013 को इसरो ने मंगलयान प्रक्षेपित किया था, और यह 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। जो इसरो के वैज्ञानिक थे उन्होंने मंगलयान को प्रक्षेपित किया था 5 नवंबर 2013 को, और ये 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में जाके पहुंचा था। इसी समय 24 सितंबर 2014 को। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बृहस्पति, अगला ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर बोलते हैं इसको। ये सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर। ये लगभग सभी को पता है।
ये सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति 5वें स्थान पर जो है जुपिटर है। यह अपने अक्ष पर सौरमंडल की सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। मतलब जो जुपिटर ग्रह है बृहस्पति, इसका घूर्णन काल जो है वो सबसे कम है, मतलब घूर्णन तेज़ी से करता है, इसी वजह से उसका घूर्णन जो काल है, समय है, वो बहुत कम लगता है। तो यह बहुत तेज़ी से घूर्णन करता है। तो यही सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। कितना टाइम लेता है एक घूर्णन में? 9 घंटा 55 मिनट लेता है। 9 घंटा 55 मिनट लेता है एक घूर्णन पूरा करने में। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है कि सौरमंडल का वह ग्रह कौन सा है जो बहुत तेज़, मतलब सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करता है, तो वो है बृहस्पति। 9 घंटा 55 मिनट। इसका परिक्रमण काल क्या है? परिक्रमण काल का मतलब कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो लेता है 11.9 वर्ष। 11.9 वर्ष इसका परिक्रमण काल है। अब ग्रह दोनों के, बृहस्पति ग्रह जो है वो उसके अंदर जो है तारा और ग्रह दोनों के गुण विद्यमान है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, इसी कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। तारा सदृश, तारा के समान ग्रह की संज्ञा किसको दिया गया है? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को तारा सदृश ग्रह कहा गया है क्योंकि यह तारा व ग्रह दोनों के गुण रखता है। किस वजह से? क्योंकि इसके पास जो है स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। अगला है, उपग्रहों सहित बृहस्पति को लघु सौर तंत्र की संज्ञा दी गई है। उपग्रहों सहित बृहस्पति को जो है लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बृहस्पति के पास जो है उपग्रहों की संख्या कितनी है? 67 है। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 67, जिनमें गैनीमीड, कैलस्टो, लो, यूरोपा और बहुत सारे होंगे। तो जो मेन नाम है उसको याद रखिए, गैनीमीड, कैलस्टो, लो, यूरोपा। गैनीमीड, कैलस्टो, लो, यूरोपा। तो बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 67 उपग्रह। 67। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो वो कौन है? गैनीमीड। किसका उपग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमीड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका व्यास कितना है? 5260 किलोमीटर। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? वो है डिमोस। क्या नाम है उसका? डिमोस। अगला है हमारा शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। जुपिटर मतलब बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, और सूर्य से दूरी के क्रम में 6वां ग्रह है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि जो है 6वें नंबर पर आता है। आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि जो है किस रंग का दिखाई देता है? पीला। आकाश में पीले तारे के रूप में दिखाई देता है शनि ग्रह। इसकी सबसे विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता कि इसके मध्य रेखा के चारों ओर जो है पूर्ण विकसित वलयों का होना। मतलब इसके मध्य रेखा से होते हुए जो है पूर्ण विकसित वलयों की संख्या जो है लगभग 7 है। पूरी तरह से विकसित वलय होते हैं इसके चारों तरफ। और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या नाम रखा गया है AEFG, ABCD। ये 7 जो है वलय शनि ग्रह के चारों तरफ पाए जाते हैं। इन्हीं छल्लों की विशेषता के कारण जो है इसे आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। शनि को आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहा जाता है इन्हीं छल्लों की वजह से, क्योंकि आकाश गंगा जो होता है
वो भी हल्के पदार्थों से बना हुआ होता है, वहाँ गैस वैस ज़्यादा होते हैं, वहाँ भी कई सारे छल्ले देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से जो है इन्हीं छल्लों की विशेषता के कारण इन्हें जो है आकाश गंगा सदृश ग्रह कहा गया है। तो शनि ग्रह अपने अक्ष पर कितना है? लगभग 26 डिग्री, कितना? लगभग 26 डिग्री झुका हुआ है तथा 10 घंटा 40 मिनट में एक घूर्णन पूरा करता है। मतलब अपने अक्ष के परितः घूमने में कितना टाइम लगता है? मतलब एक चक्कर पूरा करने में 10 घंटा 40 मिनट लेता है। 10 घंटा 40 मिनट। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82, 82 है। पहले कितना था? 62। लेकिन 2019 में जो है 20 उपग्रह और पाए गए हैं शनि ग्रह पर, जिससे इसकी संख्या जो है 62 से हो गई है 82। तो शनि ग्रह पर उपग्रहों की संख्या अब कितनी हो गई है? 82। 2019 के पहले 62 था, अब हो गया 82, जिसमें कुछ नाम हैं टाइटन, रिया, लापेटस आदि। ये मुख्य हैं, टाइटन, रिया और लापेटस। टाइटन जो है वो बुध के बराबर है। टाइटन जो है वो बुध के बराबर है, याद रखिए। तो शनि ग्रह में एक और उपग्रह है फोबे, जो शनि के कक्षा के घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो शनि के कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। फोबे ऐसा ग्रह है इसका कि शनि जो है जिस कक्षा में घूमता है, जिस दिशा में घूमता है उसके विपरीत दिशा में परिक्रमा लगाता है फोबे। शनि अंतिम ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, यह भी याद रखिए। अगला है हमारा अरुण, यूरेनस। इसकी खोज 1781 ईस्वी में हुई थी। कब? 1781 ईस्वी में। किसने किया था? सर विलियम हर्शल ने। सर विलियम हर्शल के द्वारा 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज की गई थी। यह सौरमंडल का सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां और आकार में तीसरा ग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण, तो तीसरे आकार में तीसरे नंबर पर आता है जो है अरुण, और दूरी के क्रम में 7वां। इसका जो अक्षीय झुका हुआ 82.5 डिग्री झुका हुआ है अरुण अपने अक्ष के। इसी कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। बहुत ज़्यादा झुका हुआ है अपने अक्ष के सापेक्ष, इसी वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह अरुण को। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूर्ण करता है। कितना? 84 वर्षों में। अरुण जो है सूर्य की परिक्रमा जो है 84 वर्षों में पूर्ण करता है। इसका जो परिक्रमा काल है वो 84 वर्ष है। यह जो है अरुण शुक्र की भांति ही, शुक्र ग्रह की भांति ही अरुण भी अपने अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम घूमता है। सभी ग्रह लगभग जो है शुक्र और अरुण को छोड़ के सभी अपने अक्ष के परितः पश्चिम से पूरब घूमते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण जो है ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं अपने अक्ष के परितः। इसी वजह से सूर्यास्त जो होता है यहाँ पे पूरब दिशा में होता है और सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। अरुण के पास भी 10 वलय हैं, 10 वलय, जिसका नाम जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इसे रखा गया है। कुल 10 वलय हैं अरुण ग्रह के पास। और शनि पे कितने वलय थे? 7। तो यहाँ पे उपग्रहों की संख्या कितनी है अरुण ग्रह पे? वह है 27। अरुण के पास कुल 27 उपग्रह हैं, जिसमें टिटेनिया नामक उपग्रह इसका सबसे बड़ा है। 27 उपग्रहों में सबसे बड़ा टिटेनिया ग्रह है, टिटेनिया उपग्रह है। और
एक और नाम है ओबेरॉन, इसके बाद ओबेरॉन आता है। पहले टिटेनिया है बड़ा, तो इसके बाद ओबेरॉन। दूरदर्शी से देखने पर यह हरा दिखाई देता है। जो अरुण ग्रह है वो हरे रंग का दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रह हरा दिखाई देता है। तो अरुण ग्रह जो है वो हरा दिखाई देता है। और यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी है। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? शनि। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ये दोनों याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है अरुण है। अगला हमारा है ग्रह वरुण, नेपच्यून। इसकी खोज किसने की थी? एक जर्मन खगोल शास्त्री थे, जोहान गाले। जोहान गाले ने इसकी खोज की थी, वरुण ग्रह की। तो इसको याद रखिए। और जो सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिनों में पूरी करता है, मतलब इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 165 वर्ष। तो ये 165 वर्ष लगाता है एक सूर्य की परिक्रमा करने में। ये हल्का पीला होता है। कैसा होता है? इसका रंग हल्का पीला। हरा किसका होता है? अरुण। तो वरुण के पास भी कितने उपग्रह हैं? 13 उपग्रह। वरुण के पास 13 उपग्रह हैं, जिसमें टिट्रान मुख्य है, जो सबसे बड़ा भी है। इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टिट्रान। नाम याद रखिए, बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन फिर भी याद हो जाएगा, आप याद करना चाहेंगे तो। वरुण ग्रह के पास 13 उपग्रह हैं। टिट्रान जो है सबसे बड़ा है, इसका व्यास है 2300 किलोमीटर। वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।